सुप्रभात बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। अब करेंगे रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें पहला है, जिस रूप में कोई भी उत्पादित वस्तु उपयोग में नहीं लाई जाती है डैश कहलाती है, यानी कि जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं उसको हम अपशिष्ट कहते हैं। सेकंड देखिए, डैश कचरे में घरों, दफ्तरों, बाजारों आदि से निकले कूड़ा एवं रद्दी तथा गलियों का बहुरण सम्मिलित होता है, तो ये होगा नगरीय। ठीक है। तीसरा देखें, धान की भूसी, चारा या डंठल, पुआल एवं खरपात को डैश कचरे में रखा जाता है, तो इसको हम कृषिगत कचरे में रखते हैं। ठीक है। नंबर 4 देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट डैश द्वारा अपघटित नहीं होता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ता नहीं है। 5th देखें, पर्यावरण को प्रदूषण से रोकने के लिए कचरे का डैश आवश्यक है, तो अगर हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, प्रदूषण से बचाना है, तो उसका प्रबंधन जरूरी होता है। ठीक है। 6th देखिए, डैश हवा, जल तथा भूमि प्रदूषण को घटाता है, तो जब हम वेस्ट मटेरियल का पुनः चक्रण करेंगे यानी रिसाइकिल करते हैं, तो हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब का देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। असत्य कथनों को सही भी कीजिए, जिसमें पहला है, प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु, रस्सी तथा रबर को सूखे कचरे में शामिल किया जाता है, तो हाँ, इसको हम सूखे कचरे में शामिल करते हैं, तो इसमें हम सत्य लिखेंगे। दूसरा है, घरों, दफ्तरों आदि से निकले कूड़ा एवं रद्दी ठोस कचरे में सम्मिलित होते हैं, इसका भी आप सत्य है ये कथन। तीसरा देखिए, जैव निम्नीकरणीय कचरे सड़ते नहीं हैं या इनके सड़ने में बहुत अधिक समय लगता है। बेटा, जैव अनिम्नीकरणीय जो कचरे होते हैं उनको सड़ने में वक्त लगता है। ठीक है, ज़्यादा वक्त लेते हैं, जबकि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी या जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव के द्वारा सड़ा दिए जाते हैं। तो ये कथन आपका तब सत्य होगा जब यहाँ पर हम जैव अनिम्नीकरणीय कचरे लिखेंगे। इसका 4th देखते हैं, हमें उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को उपभोग की मात्रा में कमी लाकर या चीज़ों को कम फेंककर घटाने की ज़रूरत नहीं है। ये कथन असत्य है, तो हम इसकी जगह कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन को कम करना चाहिए। ठीक है। और ये जो कचरा यूज़ हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसकी मात्रा को उपभोग की मात्रा में कमी लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका कथन ये असत्य है। नंबर 5 देखिए, पुनः चक्रण से नए उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये सत्य है, क्योंकि जब हम रिसाइकिल करते हैं तो जो प्रोडक्ट हम पहले यूज़ कर चुके हैं उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनकी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। घ, बताइए कि निम्नलिखित सामग्री जैव निम्नीकरणीय है अथवा जैव अनिम्नीकरणीय है। तो फलों के छिलके कैसे होते हैं बच्चों? इनको हम रीयूज कर सकते हैं, तो इसे हम जैव निम्नीकरणीय लिखेंगे। दूसरा है जूट बैग, इसको भी हम जैव निम्नीकरणीय लिखेंगे, यानी कि ये रीयूजेबल होते हैं। 3rd देखिए, टूटे कांच, जो कांच होता है उसको रीयूज नहीं कर सकते, उसको हम लिखेंगे जैव अनिम्नीकरणीय में। ठीक है। 4th देखो, लोहे की कील जो है वो जैव अनिम्नीकरणीय में आएगा। 5th देखिए, एल्युमिनियम के डिब्बे, ये भी जैव अनिम्नीकरणीय में लिखेंगे। फिर 6th पॉइंट देखिए, सूती कपड़े के थैले, ये जैव निम्नीकरणीय में आ जाएंगे, आप इनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। पत्रिकाएं जैव निम्नीकरणीय में आएंगे। फिर देखिए, पत्तियां, ये जैव निम्नीकरणीय में लिखेंगे। नंबर 9 है प्लास्टिक। आप जानते हैं प्लास्टिक को
पूरी तरह से डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए ये जैव अनिम्नकरणीय में आएंगे। और लास्ट देखिए धान की भूसी, ये जैव निम्नकरणीय में आएगा। तो बच्चों इसके साथ ही आपका अपशिष्ट पदार्थ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर में कोई दिक्कत हो तो मुझे अवश्य बताएं, और आप तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।